अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब खैर खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग जी मैंने स्टार्ट किया है इवनिंग से। तो अभी जी मैं अपने सारे कामों शामों से फ़ारिग हुई थी, तो मैं जी छत पर गई और कपड़े उतार के लाई हूँ, क्योंकि जी आज सुबह में कपड़े वॉश हुए थे, मशीन लगी थी। और मैं इनमें से जी कपड़ों में से ड्राई और जो गीले कपड़े हैं ना, क्योंकि अभी काफ़ी कपड़े जो हैं वो बीच में गीले हैं, जैसे कि बच्चों की पैंट्स हो गई, हाई नेक्स वगैरह होगी, और जर्सियाँ वगैरह जो है ना बच्चों के अपर्स वगैरह, वो भी काफ़ी गीले हैं। तो सर्दियों में जी बस ये बड़ा मसला होता है कि कपड़ों को 2 से 3 दिन लग जाते हैं ड्राई होने में, हालांकि स्पिन हुए हुए होते हैं कपड़े सारे। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हमारी जो छत है ना, वो एक तो काफ़ी छोटी है, और दूसरा उस पे सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की ना थोड़े से एरिए में सिर्फ ना धूप आती है। तो फिर कपड़ों को ड्राई होने में जी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी ये है कि जो बच्चों की पैंट्स हैं और जो हाई नेक्स वगैरह हैं ना, जो गीली हैं, वो मैं फिर दरवाज़ों पे डाल दूँगी और कुछ दूसरी जगह पे डाल दूँगी। तो इस तरह से ये है कि फिर ये कल तक जो है ना वो अच्छे से सूख जाएंगे। तो मैंने कहा जी कि बस अब ये कपड़े आए हैं उतर के, तो मैं लगे हाथ ना इनको फटाफट से ना फोल्ड करके तो इनकी इनकी जगह पर रख दूँ, क्योंकि ये एक ऐसा काम है ना कि अगर ये लटक जाए ना तो फिर ये लटक ही जाता है। और फिर 2-2 दिन तक कपड़े जो है ना वो बस पड़े रहते हैं, तो और फोल्ड नहीं होते। तो अभी जो है कुछ टाइम जो है ना वो मेरे पास फ्री था शाम का, और बच्चे जो हैं जी वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों के पेपर्स जो है ना वो स्टार्ट हो गए हैं, और एक एक पेपर जो है ना वो इनका हो भी गया है। और तो मैंने कहा जी चले मैं साथ साथ बच्चों को देखती हूँ, और साथ साथ जो है ना वो मैं अपने चलते फिरते काम कर लेती हूँ। और यहाँ जी अब जो है ना वो मगरिब का टाइम है, और कमरे में जो है ना वो ठंड अच्छी खासी हो जाती है, कमरा काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो इस टाइम जो है ना वो मैं लो फ्लेम पर ना चूल्हा ऑन कर देती हूँ। और गैस ने आजकल इतना तंग किया हुआ है कि दिन के काफ़ी हिस्सों में ना गैस का जो प्रेशर है वो इतना कम हो जाता है कि खाना पकाना भी ना मुश्किल हो जाता है। तो बस जी इसी तरह से चल रहा है। और ये देखें जी हमारे घर आए हैं माल्टे। हस्बैंड जो है ना वो रात में लेकर आए थे ये माल्टे, और मैंने बच्चों को अभी तक बिल्कुल भी नहीं खाने दिए, क्योंकि मैं बच्चे जो है ना वो दो दो दफ़ा जो है ना इन सर्दियों में बीमार हो चुके हैं। तो खैर खाएंगे, लेकिन ज़रा पेपर दे दें खैर खैरियत से। तो क्योंकि पेपर्स हो रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि ये पेपर्स में ना बीमार हो जाएं, तो इस वजह से अभी जो है ना वो मैंने बच्चों को नहीं खाने दिए माल्टे। तो जी बस अब ऊपर के जो काम शाम है ना वो मैं करके फ्री हो गई हूँ, कपड़े वगैरह जो है ना वो मैंने समेट दिए हैं, और मैं अब नीचे आई हूँ जी किचन में। और क्योंकि किचन में जो है ना वो अब मैं काम जो है ना वो स्टार्ट करूँगी इवनिंग का। तो किचन की जो हालत है ना शाम की वो कुछ यूँ है इस तरह से। मैंने चीनी निकाल के रखी हुई है सुबह की, क्योंकि चीनी मुझे ग्राइंड करनी है, ख़त्म हुई हुई थी पिसी हुई चीनी। और साथ में जी मैंने पुदीना वगैरह लिया था चटनी के लिए। और आज जी बनाया था मैंने दिल में शलजम। शलजम की जो भुजिया होती है बहुत मज़े की बनती है, तो ये बनाई थी। और साथ में बनाई थी जी मैंने दूध वाली सवैयाँ। आज मीठा खाने को दिल कर रहा था काफ़ी, और बच्चों का भी दिल कर रहा था, तो मैंने कहा जी चलें। और घर में जो है ना वो सवैयाँ ही पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा जी चलें दूध वाली जो सवैयाँ हैं ना वो बना लेते हैं आज। और बच्चों ने खाने के बाद नहीं खाई थी दिन में, जब ये स्कूल से आए हैं ना तो खाई नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मम्मा हम लोग ना शाम में खाएंगे। और बच्चों को फिर शाम में ना 5-6 बजे काफ़ी अच्छी खासी जो है ना वो भूख लग जाती है। तो मैंने कहा जी चले मैं बच्चों को ना ये सवैयाँ गर्म करके दे देती हूँ। और अब्दुल्ला जो है जी वो चला गया अकेडमी पढ़ने के लिए। बस फसिया और अब्दुल्ला ही हैं। सॉरी अब्दुल्ला कह रही हूँ, अहमद। फसिया और अहमद हैं, तो उनको दूंगी बस मैं डाल के, और फिर मैं जो हूँ ना वो अपने बाकी काम देखूंगी। बस गैस की वजह से ना आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। और पिंडी के तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं कि जिनमें दिन रात में जो है ना वो गैस आती ही नहीं है। तो हमारे तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है जी कि दिन के कुछ हिस्सों में तो बहुत कम प्रेशर हो जाता है, लेकिन रहती है बिल्कुल। चूल्हे जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बंद नहीं होते। तो और हम लोग जहाँ पे जी पहले जिस घर में रहकर आए हैं वहाँ तो हमने 8 साल जो है ना वो बहुत तंगी काटी है गैस के बगैर। और बहुत मुश्किल हो जाता था सिलेंडर पर और काम करना ना। और जहाँ पर अभी मेरी जो अम्मी और जहाँ मेरी सास रहती हैं, वहाँ तो बिल्कुल भी गैस नहीं है। वो बेचारे बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं सिलेंडर्स पर। और
इस तरह से ना कभी लकड़ियाँ जला लेते हैं और इस तरह से बस उन लोगों का गुज़ारा हो रहा है। तो जी यहाँ पे मैंने चीनी भी जो है ना वो ग्राइंड कर ली है, और क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में पिसी हुई चीनी में, जैसे बेकिंग वगैरह है या बच्चों के दूध वगैरह डालने में ना पिसी हुई चीनी जो है वो फिर बहुत काम आ जाती है। तो उसको जी मैंने ग्राइंड करके रख दिया है। और यहाँ पे आज जी शाम में मुझे कोई कुकिंग वगैरह नहीं करनी थी, खाना वगैरह नहीं बनाना था, तो टाइम जो है वो मेरे पास काफ़ी फ्री था। तो मैंने ना आज असल में अपनी जो बेकिंग की जो सारी चीज़ें हैं ना, बेकिंग के पैन्स वगैरह और भी जो दूसरी छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो मैंने आज सारी निकाली हैं अपनी, क्योंकि वो जगह जगह किचन में पड़ी हुई थी, मुख्तलिफ कैबिनेट्स में कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई थी और कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई थी। तो जब मुझे बेकिंग करनी होती थी ना, तो मुझे बहुत मुश्किल और परेशानी होती थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जी कि मेहमान वगैरह जो है ना वो आते हैं अचानक से, और मैं कहती हूँ जी कि फटाफट से ना मैं कोई केक जो है वो बेक कर लूँ, या बच्चों ने अगर लंच बॉक्स वगैरह में लेकर जाना हो, तो फिर मुझे काफ़ी, और अक्सर तो मेरे माइंड से निकल ही जाता था कि कौन सी चीज़ जो है ना वो मैंने कहाँ रखी हुई है। तो बस जी आज मैंने इस काम के लिए जो है ना वो टाइम निकाला है कि मैं अपनी सारे जो बेकिंग आइटम्स हैं ना, सब चीज़ों को मैंने निकाल के, तो इसको मैं, ये मेरी किचन में मैंने अभी आपको एक कैबिनेट दिखाई है, तो इसका जो एक पार्ट है ना कैबिनेट का, वो मैंने खाली किया है, और यहाँ पर ना मैं सब चीज़ों को एक ही जगह पर रख दूँगी। तो इससे ये है ना कि मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, कि मुझे पता होगा कि मेरी हर जो बेकिंग की जो चीज़ है ना, वो मुझे हर चीज़ यहीं से ही मिल जाएगी। तो मुझे जगह-जगह ढूँढने की फिर वो परेशानी नहीं होगी। और ये काम मैं काफ़ी दिनों से करने को कह रही थी, कि बस जो है ना वो बच्चों के पेपर्स की वज़ह से टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अच्छा, ये छोटी-सी एक बास्केट है मेरे पास, तो जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं ना, जैसे ये कटर्स हो गए या बीटर के ब्लेड्स हैं, मेजरिंग कप्स हैं, पाइपिंग बैग्स हैं, और जो नोज़ल्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें मैं ना इस बास्केट में रख दूँगी। और पहले तो जी मैंने देखा कि आ जाएँगी आराम से सब चीज़ें ना, क्योंकि छोटी-छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, लेकिन जब मैंने सब चीज़ें इसमें डाली, तो ये भी मुझे ना छोटी पड़ गई, क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी, और बहुत मुश्किल से मैंने इसमें एडजस्ट की थी। तो ख़ैर अब जब भी मार्केट का चक्कर लगेगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह नई बास्केट लेकर आऊँगी बड़ी वाली, और फिर मैं उसमें शिफ्ट कर दूँगी सब चीज़ें। तो और ये देखें जी, ये सब चीज़ें जो हैं ना, और अभी मैं निकाल रही थी और चीज़ें जो मेरे माइंड में आती जा रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, कमेंट्स में मुझसे किसी ने ये पूछा था इस बीटर के बारे में, इलेक्ट्रिक बीटर के बारे में, जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किया था, मंगवाया था। तो अभी तो मैंने जी इसे सिर्फ 2 से 3 मरतबा यूज़ किया है, लेकिन बहुत अच्छा है। आई थिंक ये 5 स्पीडर है या 7 स्पीडर है, मुझे भी सही से याद नहीं है, तो मैं देखकर तो आपको बताऊँगी। तो स्पीड भी इसकी बहुत अच्छी है, और मोलिनेक्स का है, और अच्छी कंपनी है मोलिनेक्स की। तो देखें जी, अब जब चलता है आगे, तो कितने अरसे तक चलता है। पहले जो था वो मेरे पास एनेक्स का था बीटर, तो वो काफ़ी साल चला है मेरे पास, 8 से 9 साल तो तकरीबन वो चला ही है। तो अब देखते हैं जी ये वाला बीटर फिर कितनी देर चलता है। तो जी यहाँ बस मैंने जो है ना ये कैबिनेट को अच्छे तरीके से सारा साफ़ कर दिया था। और अब मैं हर चीज़ जो है ना, केक के पैन्स वगैरह और ये स्टैंड टेबल और बास्केट वगैरह, हर चीज़ जो है ना वो इसमें सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके तो फिर रख दूँगी। और इतना मुझे सुकून मिला था कि बस ये जो मेरा काम है ना ये हो गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि जब मुझे कोई चीज़ टाइम पर नहीं मिलती थी ना, तो बस मुझे जो है ना वो सुकून मिल गया था कि ये कैबिनेट जो है ना मेरी ये अरेंज हो गई है, ऑर्गेनाइज हो गई है। तो जी बस फिर किचन के काम वगैरह मैंने समेटे, और फिर मैं अब दोबारा ऊपर आई हूँ जी रूम में। और फसिया जो है ना उसका कल मैथ्स का पेपर है, तो उसको करवानी है जी मुझे मैथ्स की तैयारी। उसको मैं काम तो देगी थी, तो अब एक्चुअली मुझे उसका लेना है टेस्ट। तो इस तरह से बस करती हूँ, साथ साथ जो घर के काम हैं वो भी देखती हूँ, और साथ साथ में बच्चों की जो है ना वो स्टडीज़ वो भी मैं साथ साथ लेकर चल रही होती हूँ। और ये जो दिन बच्चों के एग्ज़ाम्स के होते हैं, ये तो होते ही बहुत ज़्यादा टेंशन के हैं, कि बस खैर खैरियत से ना बच्चों के जो है ना वो पेपर हो जाएं, ये टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और बच्चे जिस तरह 2 से ढाई घंटे जो हैं वो पढ़ रहे होते हैं, तो फिर मैं बच्चों को थोड़ा सा ब्रेक लाजमी बीच में देती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना वो दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएं दोबारा पढ़ने के लिए। और मैं भी थोड़ी देर जो है वो फिर बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ रोटी ही बनानी थी, सालन तो बना हुआ था। तो यहाँ पे जी बस हम पीनट्स एंजॉय कर रहे थे ब्लैंकेट में बैठे हुए, और साथ साथ मैं बच्चों से पेपर्स के मुतालिक जो है ना वो सारी उनकी तैयारी वगैरह की बात कर रही थी।
तो बस जी, ये वीडियो आज इतनी सी या छोटी सी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अपनी वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो कहीं से भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नए देखने वाले जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।